तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे बात करने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स के। हिंदी का जो 100 मार्क्स होने वाला है उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 के उत्तर देने OMR सीट पर। तो हम लोग ये प्रश्न पत्र 2022 के लिए है। 2022 में जो आप परीक्षार्थी लोग ऐसे परीक्षा देंगे उसमें से ये आने वाले हैं। तो सेट F है जो कि हम लोग देखने वाले हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर आ चुके हो तो पूरा का पूरा वीडियो देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए, ज़्यादा बहसबाजी ना करते हुए, ज़्यादा बकवास ना करते, हम लोग सीधा आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर से। तो चलिए, पहले क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझ कर देखिएगा, आप ऐसे सारा क्वेश्चन आपका वीडियो में ही याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके एकदम कमाल कर दिए, जिया हो बिहार के लाला, वाह बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा आपका? द्विगु समास होगा, यानी चौराहा जो है, चौ से पता चल गया 4, चौ से पता चल गया 4, चौ से क्या पता चल, चौ मतलब चौराहा, चौ से देखो पता चल रहा है 4, 4 क्या है? संख्या। जब भी संख्या का बोध होगा क्या हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी ये तो द्विगु समास होगा, और यहां से आपके 1 नंबर सीधे आपकी परीक्षा में, एग्जाम की झोली में आपका 1 नंबर मिल रहा है, और अपना रिजल्ट की झोली में +1 हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, पंचपात्र में कौन सा समास है? क्वेश्चन देखिए और फटाफट आंसर लगाओ। क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी आंसर देना है, सभी को आंसर लगाना। आंसर देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, आंसर ऐसे देना है जैसे लगना है महाभारत मचा दिए चैट सेक्शन में। सबके चैट सेक्शन में कंपटीशन चलना चाहिए। चलो अभी से चैट सेक्शन में सीसीटीवी कैमरा आपका ऑन हो चुका है, और चैट सेक्शन में कंपटीशन चलना चाहिए कि हम आपसे पहले आंसर देंगे। तो हम आपसे पहले आंसर देखना है कि आपको कौन किससे आगे पहले आंसर देते, कौन किससे आगे निकलते। आपको चैट सेक्शन में सीसीटीवी कैमरा लग चुका है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, और हां ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से तैयारी करना, और याद रखना आपको सबसे पहले फास्ट आंसर देना। देखते हैं कौन कौन फास्ट आंसर देना है, आपको सबसे फास्ट आंसर देना है। चलिए, पंचपात्र में कौन सा समास है? पंचपात्र की बात हो रही है, और इसमें कौन? पंच से ही पता चल गया, पंच बोलोगे, पंच मतलब सर जी 5, 5 क्या है? संख्या। जब भी संख्या का बोध होगा क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल 1 मार्क्स यहां से आपके एग्जाम में सीधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आंसर लगे। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है? बात हो रही मलिक मोहम्मद जैसी जी की कैसे कवि है? प्रेम मार्गी कवि है, ज्ञान मार्गी कवि है, या कृष्ण मार्गी कवि है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर दीजिए। याद रखना, जिसमें उबाल हुआ ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होनी चाहिए और एग्जाम की जुनून होनी चाहिए। और लगभग सभी बच्चे का आंसर ऑप्शन क्या रहा है? ऑप्शन ए दे रहे हो। बिल्कुल जबरदस्त आंसर है। याद है ना, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी कवि थे। ये ऑप्शन इसका क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर लगाओ। लोटा डोरी में कौन सा समास है? बात हो रही है लोटा डोरी, किसकी बात हो रही है? तो बोलोगे सर जी बात तो हो रही है लोटा डोरी की, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु या तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास? अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो? प्रश्न आपके नजर के सामने है, और आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आंसर लगाओ। बात हो रही है लोटा डोरी की, बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो बोलोगे सर जी बात तो लोटा डोरी की हो रही है, और यहां पर प्रश्न पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लोटा डोरी कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी द्वंद्व समास। याद रखना, ए इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? अधिनायक शीर्षक कविता में जो किस पुस्तक से ली गई? आंसर लगा, और जितने भी स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे, ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगली प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न पूछा जाए धनहीन जो शब्द है इसमें कौन सा समास? धनहीन, धन से जो हीन होगा उसे धनहीन कहेंगे। से विभक्ति चिन्ह का लोप पर है। देखिए 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका ऑलरेडी प्रश्न। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो? प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा धनहीन, धन से हीन होगा उसे धनहीन कहेंगे। से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा, जब से विभक्ति चिन्ह का लोप होगा तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। कोई भी विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से कोई भी विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, वो आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर देने में कंजूसी नहीं करना, फटाफट आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? चतुराई में कौन सा प्रत्यय? देखो चतुराई, अरे आई कौन आई? चतुराई आई, मेरे अंदर चतुराई आई तैयारी करने की, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, चतुराई में आई आपका प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
चलो अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है जड़ जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। जड़ की बात हो रही है, ये एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखना जड़ जो है इसका विलोम आपका चेतन हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। और सी वाले स्टूडेंट ने बिल्कुल ही भौकाल मचा दिया, जबरदस्त। नेक्स्ट है सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो बात हो रही सुक्ति, सुक्ति जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो याद रखना सुक्ति जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा आपका सु प्लस उक्ति, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। याद रखना सुक्ति का क्या होता है, तो सु प्लस उक्ति, यानी ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर। चलिए क्वेश्चन में 10 देखिए और आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा। अग्नि जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो बात हो रही अग्नि की, बात किसकी हो रही है, बोलोगे सर्दी सर्दी सर्दी, बात तो हो रही है अग्नि की। और यहां पर पूछा जा रहा है क्या, इसका पर्यायवाची। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। याद रखना अग्नि का क्या हो जाएगा, अग्नि जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पावक। ऑप्शन क्या होगा 10 का ऑप्शन सी, वेरी नाइस, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जीवन भर के लिए क्या होगा। जीवन भर होता है ना कि हम जीवन भर के लिए तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम एग्जाम में फर्स्ट कर जाओ तभी रहेंगे तुम्हारे साथ, नहीं तो हम तो छोड़ चले, है ना, हम तो नहीं तो छोड़ चले। अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही है यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है जीवन भर जो है इसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये काफी लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीवन भर के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, उसके लिए आपका आजीवन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत सही, जबरदस्त आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं। जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। आपके एग्जाम में ऑलरेडी मॉडल पेपर में प्रश्न पूछा गया है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना उसे क्या कहते हैं, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं ना। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आज के वायरल क्वेश्चन में तो आप लोगों ने कमाल कर दिया। जी हो बिहार के लाला, आप लोगों का 50 ऑब्जेक्टिव करेक्ट करने से कोई नहीं रुकेगा। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, बोलोगे सर जी बात तो हो रही आगामी की, और आगामी का विलोम उल्टा क्या हो जाएगा, तो आगामी का उल्टा होगा आपका विगत हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी। 2015 में भी प्रश्न पूछा गया है और 2022 में भी पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, काफी जबरदस्त प्रश्न है। तो आगामी का क्या होगा, आगामी का विगत हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संवत शब्द का संधि। संवत की बात हो रही, संवत जो शब्द है इसका संधि विच्छेद। फटाफट कंपटीशन चलना चाहिए चैट सेक्शन में। हम आपसे आगे हैं तो हम आपसे आगे हैं, देखते हैं किन में कंपटीशन, सब में कंपटीशन चलना चाहिए। पहले आंसर कौन देते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। संवत का होगा सम प्लस वत। याद रखना, मुंह में देख लीजिए यहाँ हलंत लगा हुआ, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एजुकेशन गैलेक्सी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम फटाक से आंसर देना। तो संवत का क्या होगा, तो सम प्लस वत, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 15 पूछा जा रहा है आदर शब्द का विशेषण। देखो बात हो रही आदर, आदर जो शब्द है इसका विशेषण की बात हो रही है, तो बोलोगे सर जी आदर का क्या हो जाएगा, आदर का आदरणीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। जिया गजब, गजब का आंसर, एकदम ललन टॉप प्लस, जबरदस्त आंसर दे रहे, वेरी गुड। आदर का आदरणीय विशेषण होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जाता है रिक्त शब्द में उपसर्ग। अतिरिक्त, रिक्त था, अब जैसे अति लग गया उसमें अतिरिक्त बन गया, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, आपका अति उपसर्ग हो गया। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका 9 के एनुअल एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखना ऑप्शन इसका बी। जिनको भी कह रहे थे सर जी क्वेश्चन बैंक करवाए, तो लो क्वेश्चन बैंक आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन बैंक और साथ ही 2022 का क्वेश्चन पेपर, है ना, डबल, एक साथ डबल वर्क। चलिए गंगा शब्द का क्या होगा पर्यायवाची, गंगा, गंगा जमुना सरस्वती, है ना, वही गंगा की बात हो रही है। गाना होता ना, गंगा ओ गंगा, ऐसे था, गंगा गंगा मेरी मैया, हाँ गंगा ओ गंगा मेरी मैया। चलो आंसर लगाओ, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए, एकदम शानदार जबरदस्त आज का सेशन आपके लिए करवा रहा हूं। तो गंगा का क्या हो जाएगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है मंदाकिनी हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर है, जबरदस्त आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखो बात हो रही दांत गिनना की, बात किसकी हो रही, बात हो रही दांत गिनना। अब दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, ये आप लोग आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या। प्रश्न आपके सामने है, तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। जो भी शायद 18 का ऑप्शन इसका क्या चूज करे, उम्र पता लगाना, बिल्कुल जी
जी हाँ करेक्ट और सही और सटीक आंसर चूज किए, बहुत सही। यानी दांत गिनना यानी उम्र पता लगाना हो जाएगा, ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, विकास एकदम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्रश्न है, ध्यान दीजिए। रामानुज की बात हुई, यानी राम का जो अनुज होगा उसे रामानुज कहते हैं। तो जब भी से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये कौन सा समास हो जाएंगे, ये आपका तत्पुरुष समास हो गए। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज करें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है क्या होगा, अब आंसर लगाओ। शब्द की बात हो रही है और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा नाद, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चाय का क्या है, चाय कौन सा लिंग है। जैसे आप लोग एक टिकटॉक में वीडियो फेमस हुआ था कि चाय पी लो, है ना, एक भौजी आती थी एकदम गोल मटोल भौजी, है ना, तो वो सुबह उठती थी तो एक वीडियो डाल देती थी, अरे चाय पी लो, है ना। तो चाय पी लो क्या है, चाय क्या है, कौन पिया रही थी, वो भौजी पिया रही थी, गोल मटोर वाली, यानी ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। यह एकदम ट्रिक, जहर ट्रिक है ना, ये एकदम आपका जब आपका जहर ट्रिक हमने बता दिया, याद रखना एकदम जहर ट्रिक। चलो याद रखना, इस तरह याद रखो, एकदम किसी भी तरह याद रखो, किसी को भौजी बना लो, किसी को मामी बना लो, अगर ट्रिक में बैठ रहा है आंसर निकल रहा है तो बना लो, क्या दिक्कत है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए 23 है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, पुरस्कार की बात हो रही है। देखो बात हो रही किसकी, बात हो रही पुरस्कार की। अब पूछा जरा इसका विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम पूछा जा रहा है, याद है पुरस्कार का विलोम होता है दंड या तिरस्कार, यानी ना ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन देखिए, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, वर्ण के आधार पर पूछा जा रहा है क्या संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो याद रखना वर्ण के आधार पर संधि के आपका 3 भेद होते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना, बहुत बढ़िया। चलिए 24 हो चुका है, अगले प्रश्न की ओर चलिए 25, दक्षिण शब्द की संधि विच्छेद, दक्षिण जो शब्द है इसमें बताना कौन सी संज्ञा, दक्षिण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, दक्षिण की बात हो रही है, और इसमें संज्ञा क्या होगा, ये आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल होगा। याद रखना दक्षिण शब्द में आपका संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होता है। अगला कोई एकदम कंपटीशन में कमी नहीं होना चाहिए, फटाफट कंपटीशन चलना चाहिए। प्रश्न पूछा जा रहा है 26 नंबर, एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक पाठ के इसके लेखक कौन है, उदय प्रकाश, जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। देखो एक लेख और एक पत्र की बात हो रही है, जो शीर्षक पाठ है इसके लेखक की बात हो रही है, तो याद रखना इसके लेखक जो है कौन है, इसके लेखक भगत सिंह जी है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना 26 का जो भी छात्र ऑप्शन का क्या चूज किए, सी चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर लगाओ। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी, बात हो रही बहुजन संप्रेषण की बात हो रही है, अब इसके माध्यम से पूछा जरा पुस्तक किसने लिखी है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, सभी के बीच में आपको कंपटीशन चलना चाहिए, जल्दी जल्दी एकदम आंसर देने का कंपटीशन, आंसर देने का कंपटीशन, बहुत बढ़िया, जिया वो बिहार के लाला, क्या बात है, एकदम बुमाम कर दिए। चलिए 27 का ऑप्शन क्या दे रहे हो, ऑप्शन इसका बी दे रहे हो, बिल्कुल सही उत्तर है, जगदीश चंद्र माथुर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी देखो बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है। देखो मोहन राकेश रचित जो नाटक संग्रह जो है ये क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एकदम कंपटीशन में कमी नहीं होना चाहिए, चैट सेक्शन में एकदम कंपटीशन का बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए, बहुत सही। चलो अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, अब आंसर दो इसका क्या होगा। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था, देखो बात हो रही तुलसीदास जी की, है ना, और इनकी पत्नी का नाम था क्या, देखो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर लगाओ। तो याद रखना तुलसीदास जी की बात हो रही है, और इनके पत्नी जी जो थे, इनके पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखना इनके पत्नी का नाम था रत्नावली, ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास जी अपना घर का परित्याग क्यों किए थे, तो ये जो रत्नावली जो थी इनके ही फटकार के कारण, तुलसीदास जी यानी अपने पत्नी के फटकार के कारण इन्होंने क्या किया, घर का परित्याग किया था, ये भी याद रखना, है ना, और इनके पत्नी का नाम भी याद रखना रत्नावली, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिए। प्रश्न पूछा जरा क्या, हारजीत जो 21 प्रकार की रचना है, बात हो ये हारजीत की, है ना, हारजीत किस प्रकार की रचना है, पग, गद, शोक या हर्षगीत की बात हो रही है, आप आंसर लगाओ। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है जो भी छात्र 30 का ऑप्शन इसका क्या चूज करिए, ऑप्शन गद कविता चूज की, आपका मॉडल पेपर में भी प्रश्न था, देख रहे हो सर जी का प्रश्न एकदम सीधे परीक्षा में पूछा जाता है एकदम, क्योंकि इसके पीछे मेहनत है ना। तो याद है ना हारजीत जो है किस प्रकार की रचना, ये आपका गद कविता है, ऑप्शन इसका क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर प्रश्न है बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है सबको पता होगा बातचीत किसे ली, यानी वो ऑप्शन क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। और हाँ, बातचीत के लेखक भी याद रखना बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये आपको चेन बना लेना, बालकृष्ण भट्ट जी। बातचीत क्या है, सबसे पहले बातचीत की विद्या क्या, याद रखना, ये आपका क्या निबंध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी उतना बढ़िया लिखा या नहीं ऊपर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 32 देखो, आंसर लगाओ। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। इसका क्या होगा, पूछा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बात हो रही है, यानी उसने कहा था, उसने क्या कहा था, अगर इस साल 2022 में अगर ये आपका कहानी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 में प्रश्न पूछा जरा, क्या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। देखो बात हो रही संपूर्ण क्रांति की, बात हो रही किसकी, बात हो रही संपूर्ण क्रांति की। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो याद रखना संपूर्ण क्रांति के नारा जो दिए थे वो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन में 34 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या रोज कहानी की नायिका कौन है। बात हो रही रोज कहानी की, है ना। अब ये मत समझना कि लहना सिंह का हम ही जो है धोखा दे दिए, है ना। हम उसने कहा था, अगर हम बोल रहे तो ऐसा नहीं है कि लहना सिंह को हम ही धोखा दे दिए, है ना, ऐसे याद करवाने के लिए बोल दिए, ठीक है ना। चलो 34 नंबर क्वेश्चन देखो और आंसर लगाओ, क्या हुआ सही उत्तर। क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है क्या रोज क्या है, रोज कहानी है। अब इसकी नायिका पूछा जा रहा है कौन है, रोज कहानी की नायिका की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो बोलोगे सर जी मालती है जी, बिल्कुल सही उत्तर चूज किए। रोज कहानी की नायिका मालती है, ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 35 में प्रश्न है भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते। देखो बात हो रही भगत सिंह जी की, बात किसकी हो रही है, बात हो रही भगत सिंह की। पूछा जा रहा है क्या घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य जो है किसे मानते, ये प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना ये मानते थे आत्महत्या को। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना आत्महत्या को जो है भगत सिंह जो है घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते थे। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, गजब का आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका क्या हुआ राइट आंसर। पूछा जाए 30 कहानी जो है किस शैली में लिखी गई है। जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी गुड। जो भी चाहे 36 का ऑप्शन का सी चूज किए, बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। याद है ना क्या होगा, आत्मकथनात्मक शैली है। 30 कहानी आपका किस शैली में लिखी गई है, आत्मकथनात्मक शैली में लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी बहुत सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या जी की स्मृति की बात हो रही है ना, जी की स्मृति की जो शिक्षा कृति जो है क्या है, संभाषण है, निबंध है, संस्मरण है, या कांक है। देखो बात हो रही है जी की स्मृति की जो शिक्षा कृति है वह क्या है ना। तो याद रखना वह आपका क्या, वो आपका संभाषण है। तो ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा जी.के. स्मृति की जो शिक्षा कृति है ये आपका क्या है, संभाषण है। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात करें, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो किस विद्या की रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन की बात हो रही है, अब किस विद्या की रचना है, थी आपका डायरी है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 39 पूछा जा रहा है प्रगीत और समाज क्या, प्रगीत और समाज की बात हो रही है, क्या होगा, याद रखना प्रगीत और समाज क्या है, प्रगीत और समाज जी बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज करें, निबंध है। और बातचीत भी क्या है, एकदम चैन यहां से भी ऐड कर लो, बातचीत भी क्या आपका निबंध है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है क्या गांधी जी चंपारण किस सन में जो है गए थे, है ना, गए थे की बात हो रही थी। ये सन 1917 में गए थे, कितना में, 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण गए थे। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 41 नंबर प्रश्न है इनमें से प्रेम के पीर, प्रेम की पीर, ये भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में प्रश्न पूछा गया, तो इसीलिए कहते हैं सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान से सिर्फ पढ़ो। चलो आंसर दो, इसका क्या होगा। इनमें से जो पूछा जा रहा है प्रेम की पीर, प्रेम के पीर हो या की पीर हो, इसके कवि की बात हो रही है। तो याद रखना इसके प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो बोलेंगे सर जैसी जी, ये बिल्कुल मलिक मोहम्मद जैसी जी, यानी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत सही। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या हो। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ। सूरदास जी की बात हो रही है, अब इसमें जो है इनके काव्य में जो है किस रस का प्रयोग हुआ, कौन से रस का प्रयोग हुआ, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। याद रखना इसमें जो है
बासल रस का प्रयोग हुआ था, यानी 42 का ऑप्शन इसका ये क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगली क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास का महाकाव्य जिसका नाम है रामचरितमानस, है ना, अब किस भाषा में रचा गया? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ कौन सी भाषा में जो रचा गया था? तो याद रखना ये आपका रचा गया था अवधी भाषा में, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा कौन सी भाषा, तो अवधी भाषा। ओके चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए अगले प्रश्न देखिए, भूषण ने जो है समुद्रग्नि से जो है किसकी तुलना की? देखो भूषण जी की बात हो रही है, तो इन्होंने जो तुलना की थी वह शिवाजी से की थी। ऑप्शन क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 45 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। 45 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जाए मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मनुष्य जो है इसका शरीर पूछा जाए क्यों थक जाता है, तो मन की चंचलता के कारण थकता है, यानी चंचलता से। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना मन जो है, मन की चंचलता से जो है मनुष्य का शरीर थक जाता है, 45 का बी, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करिए, पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है? बात हो रही पुत्र वियोग की, यह रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, तो ऑप्शन है इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मुक्ति बोध ने जो सितारा किसे? बात हो रही मुक्ति बोध जी की। अब इन्होंने जो सितारा जो है किसे कहा है, ये आप आंसर लगाओ। क्वेश्चन आपकी नजर के सामने है और एग्जाम भी करीब है ना, एकदम भौकाल मचा देना आप सभी को। देखो बात हो रही है मुक्ति बोध जी ने जो है सितारा किसे है? देखो बात हो रही मुक्ति बोध जी की, तो इन्होंने जो सितारा जो कहा था ये कहते जनता को सितारा। किसको कहते हैं? जनता को, यानी ऑप्शन है इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना जनता को। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 48 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी जी की कविता कैसी कौन सी है? अशोक वाजपेयी जी की बात हो रही है, तो इनकी जो कविता जो है वह हारजित कविता जो है अशोक वाजपेयी जी की है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखना, देखो पूछा जाए किस रचना के लिए जो है ज्ञानेंद्र पति को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2006 में प्रदान किया। 2006 की बात हो रही है, 2006 में जो है प्रदान किया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा था। याद रखना इनको जो है संशयात्मक के लिए जो है ना 2006 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था संसात्मक के लिए। किनको? ज्ञानेंद्र पति जी को। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की जो है कविता कौन सी है? विनोद कुमार शुक्ल की कविता जो है वो आपका प्यारे नन्हे बेटे को है, ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना प्यारे नन्हे बेटे को जो है ये विनोद कुमार शुक्ल की क्या है, कविता है। अगले प्रश्न की बात करें, 51 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लगाइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। काफी ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है अत्याचार जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना अत्याचार की बात हो रही है, तो अत्याचार का क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना अत्याचार का अति प्लस आचार होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग का क्या होगा? स्वर्ग जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या हुआ? याद रखना स्वर्ग की बात हो रही है और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सु प्लस अर्घ, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना स्वर्ग का सु प्लस अर्घ। यशोधरा का क्या होगा? यशोधरा जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोधरा का यश प्लस धरा, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर प्रश्न है, इत्यादि शब्द का क्या होगा? इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का होता है इति प्लस आदि, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना इत्यादि का इति प्लस आदि। उपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा का संधि विच्छेद पूछा जाता है। याद है ना उपेक्षा का उप प्लस क्या होता है, इच्छा होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना उपेक्षा का क्या होता है, तो उप प्लस इच्छा होता है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन मौका, जैसे मौका है आपके पास, अभी मौका है एग्जाम की तैयारी करने का, जब आपका मौका अगर ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा एन, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग, एन आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी 56 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए बात हो रही कुपात्र जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है, कुपात्र की बात हो रही है और इसमें आपको क्या बताना, उपसर्ग बताना। याद है कुपात्र में आपका को उपसर्ग होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर प्रश्न है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय? देखो टिकाऊ की बात हो रही है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय। देखो टिकाऊ की बात हो रही है तो इसमें प्रत्यय बताना। याद है ना टिकाऊ यानी आओ, ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन ये आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना टिकाऊ में आओ प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़ाकू में जो है कौन सा प्रत्यय, लड़ाकू की बात हो रही है इसमें आपको प्रत्यय लड़ाकू, अंतिम शब्द क्या है, आकू, लड़ाकू यानी आकू, तो ऑप्शन क्या आ रहा है, डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना लड़ाकू में आपका आकू प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अब आंसर लगाओ इसका क्या होगा, गौरी शंकर, गौरी और शंकर है ना, एक तरफ विलोम हो गया। देखो गौरी पुरुष और ये स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ रहा है ना,
तो ये आपको क्या पूछा है, कौन सा समास है, ये आपका द्वंद्व समास होगा, यानी 60 का क्या होगा, 60 का ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद है ना, ये आपका द्वंद्व समास है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पुरुषोत्तम में पूछा गया कौन, पुरुषोत्तम यानी पुरुष में जो उत्तम हो, पुरुष में क्या हो, पुरुष में जो उत्तम होता है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। में विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा था, ये क्या होगा, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत कम प्रश्न बचा, पीताम्बर में कौन सा समास, पीताम्बर यानी पीला है अंबर उसे पीताम्बर कहते हैं, इसमें बताना आपको कौन सा समास है। तो याद रखना पीताम्बर ये आपका पीला है अंबर यानी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है। परमात्मा में कौन सा, परमात्मा यानी परम है जो आत्मा, परम है जो आत्मा उसे परमात्मा कहते हैं। जब है जो विभक्ति चिन्ह का लोप होगा तो आपका कर्मधारय समास होता है, यानी 63 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना परमात्मा क्या होगा, आपका कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन सी। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 64, 10 मुख में कौन सा समास है, 10 मुख, 10 और मुख की बात हो, इसमें बताना आपको कौन सा समास है। देखो मुख, देखो मुख जो है इससे पहले आपका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 क्या है, 10 आपका संख्या है, 10 क्या है संख्या। जब भी हमने बताया संख्या का बोध होगा वो आपका कौन से समास होंगे, वो आपका द्विगु समास होंगे, ऑप्शन इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुशासन का विशेषण क्या होगा, बात हो रही अनुशासन की, अनुशासन का क्या होता है, अनुशासित होता है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत सही आ रहा है आंसर। आदर का क्या होगा, आदर की बात हो रही है, अब बताना इसका विशेषण क्या होगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, पूछा जाए आदर जो शब्द है इसका विशेषण क्या होता है, याद रखना आदर का क्या होता है, तो बोलोगे सर जी आदर का, आदर नहीं होता है, जी बिल्कुल करेक्ट चूज किए, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। आदर का क्या होता है, आदरणीय हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्छा का क्या होगा, मूर्छा की बात हो रही है तो मूर्छा का विशेषण मूर्छित हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद है ना मूर्छा का मूर्छित। चलिए बहुत सही आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अब बुद्धू का कांटा, देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बुद्धू का कांटा इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हाँ ऑप्शन क्या होगा, सी श्री चंद्रदर्शन मंगुलेरी जी हैं। बुद्धू का कांटा और श्री चंद्रदर्शन मंगुलेरी और कौन कौन से चैप्टर के लेखक हैं, उसने कहा था, किसने कहा था, उसने कहा था कि भी लेखक कौन है, उसने कहा था जिसके भी लेखक श्री चंद्रदर्शन मंगुलेरी जी हैं। और बुद्धू का कांटा हो गया, सुखमय जीवन हो गया, सुखमय जीवन हो गया, ये सभी के लेखक कौन है, तो श्री चंद्रदर्शन मंगुलेरी जी हैं, याद रखना। और ये सभी के सभी क्या है, कहानी है, ये भी याद रखना ध्यान से। और उसने कहा था कि शुरुआत हुई थी कहाँ से, किसों से, अमृतसर से हुई थी, ये भी याद रखना। कोई भी क्वेश्चन मिले तो माइंड में चेन बनाना मत भूले, एकदम चेन बनाते चलो। गंगा का क्या होगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी होता है, भागीरथी यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 70 नंबर क्वेश्चन है, शिकस्त का विलोम क्या होता है। देखो शिकस्त जो शब्द है इसका विलोम पूछा जा रहा है क्या होता है, तो शिकस्त का फतह होता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद है ना, शिकस्त का फतह। विग्रह का क्या होगा, विग्रह जो विपरीत शब्द क्या होगा, विग्रह की बात हो रही है, इसका विपरीत होता है संधि, ऑप्शन क्या होगा, ए इसका 2022 के लिए इस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या होगा, विग्रह का आपका संधि होता है। चलो बहुत कम प्रश्न है एकदम, ये भी क्वेश्चन आपकी मॉडल पेपर में प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कहते हैं प्रश्न को पढ़ो एकदम बढ़िया से, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं, एक भी क्वेश्चन। अब देखो कृतज्ञ जो है इसका विलोम क्या होगा, कृतज्ञ का कृतधन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्या होगा, कृतधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 73 पूछा जा रहा है, शुष्क का क्या होता है, शुष्क का आद्र होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखो फटाक से आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र, गणतंत्र का क्या होगा, गणतंत्र राजतंत्र, ऑप्शन क्या होगा, 74 का ऑप्शन क्या होगा, ए इसका होगा, गणतंत्र यानी राजतंत्र। नेक्स्ट है देखो, मिर्ग जैसे नेत्रों वाली क्या कला, ये भी क्वेश्चन बता चुका, मिर्ग नयनी, जी बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किए, ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर का मिर्ग नयनी। अगले प्रश्न की बात करें 76 नंबर, सीमित व्यय करने वाला क्या, देखो सीमित जो है व्यय करने वाला पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, याद रखना। देखो बात हो रही है सीमित व्यय करने वाला, क्या बात हो रही है, बात हो रही है सीमित व्यय करने वाला जो है क्या कहलाता है, मितव्ययी कहलाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना मितव्ययी। अगला क्वेश्चन देखिए, कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का क्या, कच्चा चिट्ठा खोलना की बात हो रही है, यानी भंडाफोड़ करना, किसी का कच्चा चिट्ठा खोलना यानी भंडाफोड़ करना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, कान देना मुहावरे का क्या, देखो बात हो रही कान देना, कान देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, याद देना, कान देना ध्यान देना, कान देना यानी ध्यान देना, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कान देना यानी ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, घरों पानी पड़ना मुहावरे का क्या, घरों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है आपका अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना घरों पानी पड़ना यानी अत्यंत लज्जित होना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 80 में क्वेश्चन है, दाल न गन्ना, दाल न गन्ना मुहावरे का क्या, दाल न गन्ना यानी
अगले चुनाव में तेज की दाल गलने वाली नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। देखो बात हो रही बालकृष्ण भट्ट जी की रचना जो बातचीत जो है ये क्या है, तो याद रखना बातचीत जो है ये आपका ललित निबंध है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना ये क्या ललित निबंध है। प्राकृतिक वर्ण से जो है वर्णन से बात हो रही है, वर्ण रहता है एग्जाम में, वर्ण से संबंधित कविता कौन है, तो भाई आपको पता होगा प्राकृतिक वर्ण की जैसे ही बात हो तो याद रखना उषा, कौन सी कविता है, तो बोलोगे इससे जी उषा की कविता, उषा कविता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 83 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लगाओ। अर्धनारीश्वर जो है इसका जो किस विद्या से संबंध, अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, इसका संबंध पूछा जाए किस विद्या से, अर्धनारीश्वर की बात हो रही है ना, तो इसका जो संबंध है ये आपका क्या, ये आपका निबंध है। याद रखना ऑप्शन है इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये क्या आपका निबंध है। अगला क्वेश्चन है, प्रगीत और समास किनकी रचना है, प्रगीत और समास की बात हो रही है, ये आपका नामवर सिंह की जो है रचना है। याद रखना ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, प्रगीत और समास किनकी रचना है, तो नामवर सिंह जी की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, रोज की बात हो रही है ना, जैसे ये पूछा जाए ये क्या रोज, सबसे पहले ये याद रखना ये आपकी विद्या क्या, ये आपका कहानी है। अब पूछा जाए इसके लेखक कौन है, तो याद रखना ध्यान से, रोज के लेखक कौन है, अज्ञे सिंह है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना अगला क्वेश्चन है, इनमें से जो कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, प्रसाद जी की नहीं की बात हो रही है ना, तो याद रखना प्रसाद जी की रचना जो नहीं है वो आपका झरना बिल्कुल नहीं होगा, बाकी देवदासी कामयानी आंसू बिल्कुल सी होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 87 नंबर, पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरिया जी की कहानी का नाम क्या है, तो पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरिया जी का कहानी का नाम है, उसने कहा था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, उसने कहा था विद्या, ध्यान दीजिएगा सभी कहानी है। श्री कृष्ण ने जो किस पर आक्रमण किया था, तो याद रखना श्री कृष्ण की बात हो रही है, और इन्होंने जो आक्रमण किए थे वो कंस पर आक्रमण किए थे, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल ही सही उत्तर है। किस पर आक्रमण किए थे, तो कंस पर आक्रमण किए थे, ऑप्शन बी। चलो बहुत कम प्रश्न बचा, बहुत फास्ट आज क्लास करवा रहा हूँ क्योंकि आज लेट क्लास शुरू की इसलिए फास्ट। चलिए नामांकित में से जो है कौन से रचनाकार, बिहार के ना, जिया हो बिहार के लाला, याद रखना रामधारी सिंह दिनकर है ना, और इनका जन्म जब भी हम आपको बताता हूँ इनका जन्म बता ही देता हूँ, 1908 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1974 में, और इनको हम राष्ट्रकवि के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये बिहार के रचनाकार भी थे, है ना, यानी रचनाकार बिहार के कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर जी थे, और इनको हम राष्ट्रकवि के नाम से भी जाने जाते हैं। याद रखना, चलो लिख देते हैं, राष्ट्रकवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर, और ये किस राज्य से थे, ये बिहार राज्य से थे, किस जिले से, तो बोलोगे सर जी बेगूसराय जिले से, किस गांव से थे, तो ये सिमरिया गांव से थे, है ना, और जैसे फॉर देखो बात हो रही तुलसीदास जी की, है ना, तो बात हो रही तुलसीदास जी की, तो याद रखना ये जो पेट भरते थे अपना राम श्री नाम का नाम लेकर, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना, राम श्री नाम का नाम लेकर। चलिए अगली प्रश्न की बात करते हैं, किस क्वेश्चन में 91 इसका आंसर लगाओ। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, देखो बात हो रही शिक्षा की बात हो रही, तो शिक्षा सबसे पहले देखो निबंध है, और इसके निबंधकार पूछा जा रहा है कौन है, याद है शिक्षा क्या, निबंध के निबंधकार जे कृष्णमूर्ति जी हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जे कृष्णमूर्ति। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पूछा जा रहा है, गांव का घर कविता के कवि कौन। इंग्लिश का बहुत सारे वीडियो आपका प्लेलिस्ट में पड़ा है, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी का बहुत ज़्यादा इंग्लिश हिंदी का क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप लोग जाकर देखिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो गांव का घर कविता के कवि कौन है, तो याद रखना इसके कवि ज्ञानेंद्र पत्ती जी हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ओ सदनिरा शीर्षक में जो 21 महापुरुष की चर्चा हुई है, तो वो सदनिरा में जो हुई थी महात्मा गांधी की चर्चा हुई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 94 नंबर प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि की पूजते थे, आपको पता नहीं है तो याद है ना, श्री सूरदास जी की पूजते, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। याद है भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, किस कवि के पूजते, तो सूरदास जी। अगला क्वेश्चन, जूठन शीर्षक की विद्या, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना, ये जूठन शीर्षक की विद्या क्या, ये आपका आत्मकथा है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 95 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 96, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति की बात हो रही है, तो इनकी श्रेष्ठ कीर्ति कामायनी है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नामांकित में से कौन जो अज्ञा जी का उपन्यास नहीं की बात हो रही है, तो अज्ञा जी का उपन्यास त्रिवेणी नहीं है, बाकी सभी आपका अज्ञा जी का उपन्यास है। याद रखना अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, है ना, और शेखर एक, ये सभी जो अज्ञा जी का उपन्यास है नहीं है, तो त्रिवेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, मुक्तिबोध जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ कहाँ पर हुआ था। मुक्तिबोध जी का जन्म श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, श्योपुर कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में।